नमस्कार, आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान के बारे में। और राजस्थान में हाल ही में क्या क्या प्रशासनिक परिवर्तन हुए और वो प्रशासनिक परिवर्तन जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर इनके सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि कई बार हम लोग छोटी छोटी गलतियों के कारण अपनी जो सालों की मेहनत होती है उस मेहनत की पराकाष्ठा तक, उस मेहनत की सफलता से कुछ कदम चूक मतलब कुछ गलतियों के कारण कुछ कदमों से रह जाते हैं। अब हमें उन गलतियों से को सुधारना है, उन गलतियों से सीखना है। तो राजस्थान की नवीनतम प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अगर मैं बात करूं कि क्या क्या चीजें अपडेट हुई है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। राजस्थान में अब संभाग है वो है 10। सवाल आपसे पूछा जाएगा राजस्थान में कितने संभाग है? संभाग 10 है। अब आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान में संभाग 10 है तो जिले कितने हैं? तो अब राजस्थान में 50 जिले हो गए। 33 से 17 बढ़ाकर टोटल जिले कितने कर दिए हैं? 50 जिले कर दिए हैं। उसके बाद आपसे सवाल पूछा जाएगा राजस्थान में जिला परिषदों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में अब जिला परिषदें कितनी है भाई? जिला परिषदें में ही 50 है। उसके बाद बात करूं मैं आपके सामने राजस्थान के अंदर पंचायत समितियों की, तो राजस्थान में 355 पंचायत समितियां हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है राजस्थान में अब ग्राम पंचायतें हैं 11,266। 11,266 राजस्थान में ग्राम पंचायतें हैं। अगर बात करूं राजस्थान में कुल तहसील है तो 343 यानी 343 कुल क्या है? तहसील है। राजस्थान में अब नगर निगम है वो कितने हैं भाई? पहले 5, फिर 5 से 7, 7 से 10 और 10 से बढ़ाकर अब कर दिए 11। और 11 जो नवीनतम नगर निगम है वो है अलवर। तो राजस्थान में नगर निगमों की संख्या है 11। अगर बात करूं मैं आपके सामने नगर पालिकाओं की तो राजस्थान में नगर पालिकाएं हैं 36 नगर पालिकाएं हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है नगर परिषद है वो है 36, नगर परिषद है 36 और नगर पालिकाएं हैं 194। अब आपको यह भी पता होना चाहिए 194 नगर पालिकाओं में आपको बताना है कि द्वितीय श्रेणी की है 13, तृतीय श्रेणी की है 57 और चतुर्थ श्रेणी की है 124 नगर पालिकाएं। तो राजस्थान में आप लोगों से पूछा जा सकता है नगर पालिकाएं 194 हैं। अगर नगरीय निकाय पूछे तो 253 है। आगे बात करूं तो राजस्थान में लोकसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 10 है। राज्यसभा की सीटें हैं वो 25 है। इसके अलावा विधानसभा की सीटें हैं 200। अगर राजस्थान का आपसे पूछे कि राजस्थान को भौतिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। तो राजस्थान का 4 भागों में भौतिक विभाजन किया गया है। आगे आपसे पूछा जाएगा राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश है? बहुत बढ़िया सवाल बनेगा यहां से। तो आपसे पूछे राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में, आप कहोगे सर कृषि जलवायु प्रदेश है 10। आगे बात करते हैं, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान में कुल वनाच्छादित क्षेत्र कितने हैं? तो राजस्थान के 4.87% यानी 4.87% वनाच्छादित क्षेत्र है। आगे बात करते हैं राजस्थान का 1% जो नवीनतम वन रिपोर्ट है FSSR 2021 के अनुसार राजस्थान में 9.60% क्या है भाई? 1% है। राजस्थान में 2 रामसर साइट है, एक केवला देव भरतपुर में और एक सांबर झील जयपुर में। राजस्थान में कुल राष्ट्रीय उद्यान है वो है 3। इसके अलावा वन्य जीव अभ्यारण्य है 27, संरक्षित क्षेत्र है वो है 26। राजस्थान के आखेट निषेध क्षेत्र है 33। जैविक उद्यान राजस्थान में जो बायोलॉजिकल पार्क है वो है 5। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है और ऐसे सवाल बनेगा राजस्थान में बाघ परियोजनाएं। राजस्थान में बाघ परियोजनाएं 4 है, लेकिन हाल ही में आप लोगों को पता होना चाहिए कुंभलगढ़ और एक और जगह है जिसको भी इसमें क्या किया जा सकता है, धौलपुर के अंदर जो करौली धौलपुर के बीच वाला इसमें शामिल किया जा सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो 1 है, नागरिक हवाई अड्डे 8 है। राजस्थान के अंदर जो JDA नगर विकास प्राधिकरण है ना, उसके बारे में अगर बात करें तो नगर विकास प्राधिकरण है 3 जो जयपुर, जोधपुर और भिवाड़ी के अंदर है। नागरिक क्या है? नगर विकास प्राधिकरण। अब आगे बात करते हैं राजस्थान के अंदर कुल बात करें पुलिस जिले, तो राजस्थान में कुल पुलिस जिले हैं 42 पुलिस जिले हैं। राजस्थान के कुल परिवहन जिले हैं 54 और 12 संभागों में है। अब आगे बात करते हैं परिवहन संभाग है वो कितने हैं? 12। आगे बात करें तो राजस्थान के अंदर कमिश्नर प्रणाली कहां कहां पर है? जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंदर कमिश्नर प्रणाली, कोटा के अंदर नवीनतम अभी घोषणा हुई है। राजस्थान की जो नवीनतम खनिज नीति के अनुसार हमारे यहाँ पर 82 प्रकार के खनिज है। अगर बात करें राजस्थान का जो सकल घरेलू उत्पादन का आधार वर्ष
अगर आपसे पूछे राजस्थान का जीडीपी का आधार वर्ष क्या है, 2011-12 है। अगर हमारे यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय पूछे 2022-23 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर, तो प्रति व्यक्ति हमारे यहाँ पर कितने रुपए कमा रहा है, 1,56,149 कमा रहा है। यानी आपको याद रखना है प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है वो 1,56,149। आगे बात करें आप लोगों के सामने, ये तो है प्रचलित कीमतों पर। अगर आपसे पूछे प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर 2011-12 का जो आधार वर्ष है उसके अनुसार 2022 में राजस्थान की जो स्थिर कीमतों पर जो आय है प्रति व्यक्ति वो है 86,134 रुपए। आपसे कई बार सवाल में पूछा जाता है कि राजस्थान में सड़क घनत्व कितना है, तो राजस्थान में सड़क घनत्व है भाई 81.47 किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में 5 लाख से अधिक आबादी वाले 5 शहर है, जिसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर शामिल है। आगे बात करूं आपके सामने, तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का कच्चे तेल में योगदान कितना है। तो कच्चे तेल उत्पादन में यानी पेट्रोलियम उत्पादन में राजस्थान का योगदान है वो है 22.23%। 22.23% कच्चे माल, कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान है। राजस्थान में स्मार्ट शहर है वो है 4। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान के अंदर दिसंबर 2022 तक जो ऊर्जा है वो ऊर्जा कितनी है भाई, वो है आपकी ऊर्जा उत्पादन हो रहा है 23,487.46 मेगावाट। ये आपको क्या रखना होगा, याद रखना होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा थोक मूल्य सूचकांक, जिसका आधार वर्ष है 1999-2000। इसमें अगर राजस्थान का सूचकांक पूछा जाएगा तो आप कहोगे सर आधार वर्ष में राजस्थान का जो सूचकांक है 385.45 वर्ष। एक एक लाइन में आपका सवाल छुपा है और हूबहू आपकी परीक्षाओं में इस तरह से पूछा जाएगा। कुछ नहीं करना है, एक बार याद वीडियो को ध्यान से देखिए, दूसरी बार देखते हुए एक एक नोट कीजिए और जो आपको लगे नहीं आ रहा है उसको हाईलाइट कीजिए, क्योंकि सवाल तो यहीं से छपने हैं। मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक यूं ही तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।